हमारे साथ हैं युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। रोहित कुमार सिंह सिर्फ युवा चेतना मंच से ही संबंधित नहीं, बिहार की राजनीति की भी खासी समझ रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे, कई मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बयान दिया, नरेंद्र सरेंडर। क्या एक जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के कमेंट्स को आप वाजिब समझते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन हैं। राहुल गांधी जी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। राहुल गांधी जी को देश की जनता किस उपनाम से बुलाती है, यह राहुल जी को और कांग्रेस की लीडरशिप को बखूबी मालूम है। इन्हीं कारणों से बुलाती है। देश का डंका, मां भारती का वैभव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी राजनेता ने देश की आजादी के बाद बढ़ाया तो उस महामनीषी का नाम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भूमिपुत्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है। मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर भारत को विश्व विजेता के रूप में स्थापित किया। जब कोविड काल में पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लोगों की रक्षा तो हुई ही, भारत के अगल बगल के देशों को भी मदद पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की व्यवस्था ने किया। और आज राहुल गांधी को जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। घाटी में आतंकवाद के स्थापना के लिए अगर कोई परिवार जिम्मेवार है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का परिवार जिम्मेवार है। और जवाहरलाल जी की सुपुत्री के पौत्र हैं श्रीमान राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी उस जिम्मेवारी को तो स्वीकार नहीं करते हैं और जो मुंह में आता है अलबल बोलते रहते हैं। राहुल जी को भाषा की मर्यादा का चिंता करना चाहिए। देश पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो सर्वप्रथम घाटी में जो हुर्रियत के नेताओं को हाजिरी भारत के प्रधानमंत्री देते थे वो बंद हुआ और हुर्रियत पर बड़ी कार्रवाई हुई। पत्थरबाजी को बंद किया। पाकिस्तान प्रायोजित कश्मीर के राजनेताओं के संरक्षण में पनप रहे पल रहे आतंकवाद को समाप्त किया। और आज राहुल गांधी को जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। राहुल जी अपनी सीमा में रह के बात करें। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद हुआ, जिस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया, हमारी सेनाओं ने जो है वो पाकिस्तान को काफी डैमेज किया, उसके बाद क्या इस तरह के बयानों की कोई जरूरत महसूस होती है? नहीं, आप देखिए ना, राहुल गांधी जी को तो देश की राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी और बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं है। देश के सीडीएस ने, देश के आर्मी चीफ ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने, भारतीय सैन्य व्यवस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर घुस के हमने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के युवराज और भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन राहुल गांधी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब क्या चाहते हैं राहुल गांधी? उनके लिए किसको बुला के कहवाया जाए? राहुल गांधी को संतुष्ट करने की जिम्मेवारी देश की सरकार की नहीं है। देश की जनता को संतुष्ट करने की जिम्मेवारी देश की सरकार की है और देश की जनता अपनी सरकार से संतुष्ट है। पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है भारतीय सेना ने, भारतीय व्यवस्था ने, प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सिंधु जल समझौता कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले से ज्यादा सख्त दिखाई देता है। क्या पाकिस्तान के लिए यह सबक बेहद जरूरी था? आपको क्या लगता है? नहीं जरूरी था। पाकिस्तान लगातार हमारे कमर को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहा था। हमारे घर की बेटी बहनें बहुओं के मांग के सिंदूर को उजाड़ रहा था। आभार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने आगे बढ़कर इतना ठोस निर्णय लिया। जल सिंधु समझौता, जो सिंधु जल समझौता था, उसको खत्म किया। आज पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के अंदर अंतर्द्वंद हो गया है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। और क्या सरेंडर की बात करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, याद है ना आपको? पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस को फाड़ा था, जो अपने आप में संविधान विरोधी रवैया था राहुल गांधी का लालू यादव के इशू पर। आज आके गोड़ पे लटक गए राहुल गांधी लालू यादव के, चरण चुंबन करने लगे, अगरबत्ती दिखाने लगे कि नहीं दिखाने लगे? ऑर्डिनेंस फाड़ा, आज आके सावन के महीना में उन्हीं से मतन बनाना सीखने लगे। भारतीय राजनीति में कैसे आगे जाना है, जो आदमी खुद कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है लालू यादव, वो सिखा रहा है राहुल गांधी जी को। तो अब समझ लीजिए राहुल जी के गुरु जब कन्विक्टेड हैं तो राहुल जी का क्या हाल होगा। अब बिहार की राजनीति से भी आपका काफी परिचय और बिहार में चुनाव भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। एक नहीं, दो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी तो कई है लेकिन दो बता दूं।
एक दोनों स्थापित राज घराने के वंश हैं और दोनों राजनीतिक रूप से अपने परिवार के अंतिम व्यक्ति होंगे जो राजनीति में टिक पाएंगे। इसके बाद तो कोई राजनीति में टिकेगा नहीं, क्योंकि देश की जनता ने राहुल बाबा को और बिहार की जनता ने तेजस्वी बबुआ को रिजेक्ट करने का मन बना लिया है। और दूसरा सिमिलरिटी है, दोनों भ्रष्टाचार की गोद से उपजे हैं। बिहार की सम्मानित जनता ने देश और दुनिया को हर कालखंड में प्रकाश दिखाने का काम किया है, रास्ता दिखाने का काम किया है। बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को गो विंत गॉन का सर्टिफिकेट देने जा रही है। बिहार की सम्मानित जनता किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जुगल जोड़ी को स्वीकार नहीं करेगी। हम उनको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। बिहार की जनता विकास के साथ है, प्रगति के साथ है, विश्वास के साथ है और बिहार की जनता माता सीता को अपने घर की बेटी मानता है। हमारे घर की बेटी हैं सीता जी। तो सीता जी के ससुराल में जिन लोगों ने भव्य मंदिर बनाया, मतलब रामलला को जिन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया, प्रतिस्थापित किया, उनके साथ खड़ी है, ना कि इन तुच्छे परिवारवादियों के साथ। बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार भी बिहार का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में जो छोटे भाई बड़े भाई का जो कॉम्बिनेशन था, क्या बीजेपी को इस बार मौका मिलेगा? देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आंतरिक लोगों का विषय है। युवा चेतना एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है, लेकिन बिहार की सम्मानित जनता पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार से प्रसन्न है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में ही बिहार के प्रगति की संभावना को तलाशती है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी का जो इंडी अलायंस है, इसको किसी भी परिस्थिति में डबल डिजिट में बिहार की जनता इस बार विधायकों का बल नहीं देने जा रही है। ये लोग रिजेक्ट होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, लालू यादव जी का गठबंधन रिजेक्ट होने जा रहा है। ये थे हमारे साथ रोहित कुमार सिंह, जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी बल्कि बिहार चुनाव को लेकर भी एकदम बेबाक अंदाज में कहा कि बिहार की जनता तय कर चुकी है कि अब राष्ट्रवादी सरकार ही वहां रहेगी और ऐसे गठबंधन जो अलग तरह की राजनीति करते हैं, विकास विरोधी राजनीति करते हैं, उनको यहां से किक आउट किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।